बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से। भूधसाव को लेकर पहले चरण का सर्वे पूरा हो गया है। जोशीमठ भूधसाव की वैज्ञानिक जांच के लिए हो रहा है सर्वे। जियो टेक्निकल सर्वे का पहला चरण पूरा हो चुका है जोशीमठ में। अब अगले चरण के सर्वे पर काम होना है। करीब 6 चरणों में पूरा होगा जियो टेक्निकल सर्वे का काम। मिट्टी के नमूने जांचने के बाद ही रिजल्ट आएगा सामने। नीदरलैंड की फुग्रो कंपनी कर रही है सर्वे का काम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की जोशीमठ से आ रही है। भूधसाव को लेकर पहले चरण का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। जोशीमठ भूधसाव की वैज्ञानिक जांच के लिए हो रहा है सर्वे। जियो टेक्निकल सर्वे का पहला चरण हो चुका है पूरा। जोशीमठ में अब अगले चरण के सर्वे पर काम हो रहा है। करीब 6 चरणों में पूरा होगा जियो टेक्निकल सर्वे का काम। मिट्टी के नमूने जांचने के बाद ही रिजल्ट सामने आएगा। नीदरलैंड की फुग्रो कंपनी सर्वे का काम कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। संजय, भूधसाव जोशीमठ में भूधसाव की जो पहली जांच है उसका जो सर्वे का काम है वो पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल मनीष जी, देखिए अभी इससे पूर्व जो भूधसाव से ग्रसित जो जोशीमठ के कुछ वार्ड थे उनमें हालांकि जो केंद्र सरकार की जो देश की जो नामी गिरामी संस्था है उनके द्वारा 8 संस्थाओं द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी वो पहले ही जो सरकार के पास जो है उसकी रिपोर्ट जमा हो चुकी है। लेकिन जो ये अंतिम जियो टेक्निकल सर्वे जो जोशीमठ का भविष्य तय करेगा वो उसके 6 चरणों में यहाँ पे अभी जियो टेक्निकल सर्वे होना बाकी है और इसके बाद ही जब ये विदेशी कंपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी तो उसके बाद ही जोशीमठ का जो दीर्घकालीन योजना है जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए जो 1600 कुछ करोड़ से भी बड़ी धनराशि जो यहाँ पे निर्गत की गई है केंद्र सरकार में, उसके बाद ही इसके लिए योजना और प्लान तैयार किया जाएगा दीर्घकालीन। इसलिए पूरा निर्भर करता है ये जो फुग्रो कंपनी है जो यहाँ पे 6 विभिन्न वार्डों में जो पॉइंट बनाए गए यहाँ पे सर्वे चल रहा है, तो इससे ही जो जोशीमठ का भविष्य निर्भर करता है कि किस तरह के नमूने जो है यहाँ पर वैज्ञानिकों को देखने को मिलते हैं। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल 2 से 3 माह का जो है ये यहाँ पे जियो टेक्निकल सर्वे है, इसकी कोर ड्रिलिंग की जा रही है और अभी जो प्रभावित जो भूधसाव प्रभावित सुनील वार्ड के कुछ क्षेत्र थे वहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट पे जियो टेक्निकल सर्वे चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से 5 नवंबर से लगातार जारी था और 80 मीटर जो भूगर्भ में अंदर 80 मीटर तक ये इसमें जो पाइप के माध्यम से सॉइल की जो टेस्टिंग की जानी थी, कोर टेस्टिंग की जानी। फिलहाल 80 मीटर की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, पहला चरण पूरा हो गया और अब नमूने जो है मुंबई इनके बेस जो इनका कैंप कार्यालय है फुग्रो कंपनी का, वहाँ जो है नमूने भेज दिए गए हैं और इसके बाद अभी हमारी जो इनके जियोलॉजिस्ट है अभिषेक भारद्वाज, जिनसे हमारी बात हुई कि लगातार हम वहाँ पे मशीन का जो निरीक्षण करने के लिए क्या वहाँ पे हो रहा है उसको लगातार प्रतिदिन हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी जियोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि कहीं पे छोटे बोल्डर आते हैं तो कहीं पे बड़े बोल्डर आते हैं, लेकिन जिस तरह से मोटी चट्टानों को देखने के लिए ही ये निरीक्षण किया जा रहा है, वो मोटी चट्टानें अभी कहाँ पे मौजूद होंगी ये तो जो सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजा गया है रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अभी आर्मी टेंट के पास में ये मशीन पहुंच चुकी है और लगभग 10-12 दिन के बाद फिर ये तीसरा चरण शुरू होगा। लगभग 2 से 2.5 महीने इसमें लगने हैं और इसके बाद ही जब ये रिपोर्ट मुंबई जाएगी तो उसके बाद ही लोक निर्माण विभाग इसकी कार्यवाही सकता है। लोक निर्माण विभाग इसको जो है शासन को सौंपेगा, उसके बाद ही जो है जोशीमठ की अंतिम जो जियो टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट शासन के पास पहुंचेगी। जी अच्छा, पहले चरण का ये काम पूरा हुआ है सर्वे का, जियो टेक्निकल का, और अब ऐसे में कहा जा रहा है 6 चरणों में होना है, 5 चरण बाकी है। जो पहले चरण में जो रिपोर्ट दी गई है उसके बारे में कुछ पता लगा? उस रिपोर्ट में क्या है? जी देखिए जो क्षण के बात सामने आ रही थी, अभी विभिन्न चैनलों और मीडिया के माध्यम से भी ये बात आई थी। जो लोक निर्माण के अभियंता हैं गोपेश्वर के, उन्होंने भी इस बात को पुष्ट किया था कि लगभग 60 से 70 मीटर जो कोर ड्रिलिंग करने के बाद भी जो पहला चरण का यहाँ पे ड्रिलिंग किया जा रहा था उसमें जो है हार्ड रॉक्स जो बड़ी चट्टानें जो है यहाँ पे देखी नहीं गई। लेकिन
ये जो पुष्टि इसकी जो है तभी हो पाएगी। अभी जियोलॉजिस्ट का भी यही कहना था कि 80 मीटर का पहला चरण पूरा हो चुका है और ये मुंबई में जो नमूने जो सॉइल के नमूने गए हुए हैं उसके बाद ये वैज्ञानिक आधार पे कुछ कह सकते हैं कि अभी पहले चरण में क्या जो है फर्जी से सामने आया। फिलहाल जो है बताया जा रहा था कि 60 से 70 मीटर जो होल करने के बावजूद भी वहाँ पे हार्ड रॉक्स अभी नहीं मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है नमूने आने के बाद ही की जाएगी। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।